संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट, श्रम कानूनों के खिलाफ जंग पर नारेबाजी हुई। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी प्रदर्शन किया। मास्क पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना, बोले विपक्ष अशांत और भटका हुआ है, हर दिन नया विषय लाता है। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हो गई तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। संविधान सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, नगर निकाय के दिए निर्देश, कहा नगर निकायों को में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करें। सीएम योगी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपने का आदेश दिया। डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, का हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान है। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का गुस्सा भड़का, का एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी भंडारू ने कहा हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति। रेवंत रेड्डी ने इस जीवन पद्धति की आलोचना की, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कहा उनकी एआईएमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की मुख्य यमुना पाठक का सीएम रेड्डी पर हमला, कहा हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस की आदत। नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, वडोदरा में बोले पंडित नेहरू सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद। राजनाथ सिंह बोले सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और सरकारी खजाने से मस्जिद नहीं बनने दी। पटेल सच्चे अर्थों में सेक्युलर थे। नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मनीष तिवारी बोले राजनाथ सिंह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो भारत की सामरिक चुनौतियों पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले देश संविधान से चलता है, वो जो जिहाद करेगा कानून उसे बख्शेगा नहीं। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जिहाद वाले बयान को लेकर मौलाना महमूद मदनी की गिरफ्तारी की मांग की। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस नेता आयुष्मान खान गिरफ्तार, 50 लाख के डिजिटल फ्रॉड का आरोप। कांग्रेस नेता के इंटरनेशनल गैंग से जुड़े होने की आशंका। अहमदाबाद के साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। भावनगर एनएसयूआई का अध्यक्ष रह चुका है आरोपी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन, गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी, पिता और भाई से पूछताछ हुई। देवरिया में बीएलओ मोहम्मद आफताब की सराहनीय पहल, गली गली घूमकर डुगडुगी बजाते हुए लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 ड्यूल डेस्क खरीदेगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी से दूर होगी। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 12 में से 7 सीटों पर कब्जा, 3 सीटों पर आपने लहराया परचम। कांग्रेस और एआईएफबी ने 1-1 सीट जीती। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित, चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन गुप्ता जीते, दक्षिणपुरी से आपके रामस्वरूप कनौजिया जीते। सीएम रेखा गुप्ता के गढ़ शालीमार बाग से भी लहराया भगवा। बीजेपी की अनीता जैन ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बिचाऊ कला सीट से बीजेपी की रेखा रानी 5,000 से ज्यादा वोटों से जीती। चांदनी महल से एआईएफबी के मोहम्मद इमरान जीते। एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस का खाता खुला, संगम विहार से कांग्रेस के सुरेश चौधरी जीते। मुंडका से आपके अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से जीते। चुनाव नतीजों के बाद आप प्रत्यारोप का दौर शुरू, आपने बीजेपी पर सरेआम वोट चोरी का इल्जाम लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई हुई। तय सीमा से ज्यादा आवाज वाले 40 लाउड स्पीकर उतारे गए। वाराणसी के बीएचयू में आधी रात को छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत, छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग जख्मी हो गए। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू कैंपस। यूपी के बरेली में सूफी टोला में 2 मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई, दोनों बारात घर बिना नक्शे के बनवाए गए, ये आरोप है। दोनों बारात घर पर आज भी बुलडोजर चलेगा। सपा नेता आजम खान और तौकीर रजा के करीबियों के बताए जा रहे हैं बारात घर। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई, इमली चट्टी से मोती झील तक चला प्रशासन का बुलडोजर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट, भारत और रूसी एजेंसीज ने दिल्ली को अवैध किले में बदला। डीआरडीओ ने फाइटर एस्केप सिस्टम का किया सक्सेसफुल टेस्ट। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजेक्ट हुआ पायलट। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के साथ प्रदूषण का डबल अटैक, धौला कुआं इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई रही, विजिबिलिटी काफी कम थी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया। महानगरी मुंबई में भी कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई रही। दादर चौपाटी इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी दिखी।
जयपुर एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध पार्सल मिलने से हड़कंप। पार्सल में नोटों की गड्डियों के बीच संदिग्ध चीज मिली। सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी। जयपुर में स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। शीशे पर ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों पर कार्रवाई। 157 का चालान काटा। 60 गाड़ियां जब्त कर ली। ग्वालियर के दाल बाजार से मिलावटी मसाले जब्त। खाद्य विभाग ने 3 पिसाई केंद्रों पर छापामारी की। करीब 1,75,000 का माल बरामद। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। तापमान में भारी गिरावट से श्रीनगर में ठंड बढ़ गई है।